शहर की फिजा धुएं और आग के शोलों से लरज रही थी। खूबरू दोशीज़ाएं, शहजादे और सरदार तातारियों की आतिशे हवस को बुझाने के लिए कैदी बनाए गए। बाकी लोग जो जिंदा रहने की उम्मीद लेकर हथियार संभाले थे, तलवार, कुदाल, फावड़ और बेलचों की बारिश में जान की बाजी लगाते हुए लड़ते रहे। हर तरफ खून की नहरें बह रही थीं, हर तरफ वीरानी और मौत का मंजर। ये वो लम्हा था जब ज़मीन व आसमान सदमे में सुकूत इख्तियार कर गए। ये था ख्वारिज़्म का दारुल हुकूमत और गंज। उरगंज पर कब्जा से पहले तातारी शहजादों की दरखास्त पर चंगेज़ खान की भेजी गई मुसलसल और भरपूर मदद ने उनकी हमला आवर लश्कर की तादाद में हैरत अंगेज़ इजाफा कर दिया। हज़ारों घुड़सवार, नेज़ा बरदार और आतशीन हथियारों से लैस फौजें जैसे एक इंसानी तूफान शहर के गिर्द धुंध की तरह छा गई थीं। लेकिन शहर के बाशिंदे भी खामोश नहीं थे। हर गली, हर मोहल्ले में खौफ के बावजूद मज़ाहमत की एक चिंगारी जिंदा थी। तवील मुहासरे के दौरान तातारी शहजादों ने एक ऐसा मंसूबा तैयार किया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कैदियों और सिपाहियों की एक बड़ी तादाद को दरियाए सैहूं के किनारे पत्थरों का बंद बांधने के लिए लगा दिया, ताकि दरिया का रुख शहर की तरफ मोड़कर तमाम आबादी को पानी में डुबो दिया जाए। हर पत्थर, हर बंद एक आहिस्ता आहिस्ता आने वाली क़यामत की तैयारी थी। इस भयानक मंसूबे में जी खान शामिल नहीं था। वो अपने भाइयों से कहता रहा, ये शहर खाकान ने मुझे बख्शा है, मैं नहीं चाहता कि ये तबाह हो जाए। ये शहर, इसकी गलियां, इसके बाजार, इसकी तारीख, ये सब इंसानियत का हिस्सा है। मगर चुगताई ने ना तो जी खान की बात सुनी और न रुका। वो अपने मंसूबे पर इसरार करता रहा और तातारी सिपाहियों को दिन रात दरिया के किनारे मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान तातारी शहजादों में इख्तिलाफात खुलकर सामने आने लगे। जोजी, जो शहर की बर्बादी के खिलाफ था, चुगताई की हठधर्मी देखकर शदीद नाराज हुआ। यूं चंगेज़ खान के बेटों में फूट पड़ गई और फौज की नज़्म ज़ब्त कमज़ोर होने लगी। शहर के बाशिंदे इस इंतशार से फ़ायदा उठाने लगे। हर मोहल्ले में छोटे छोटे ग्रोह तश्कील पाए, जो रात के अंधेरों में दुश्मन के कैंपों पर छापे मारने लगे। पत्थरों और तीरों कमान के जरिए वो तातारियों को ऐसे नुकसान पहुंचाते कि दुश्मन का हौसला पस्त होने लगा। हर फतह, हर छोटा सा कामयाब हमला शहर के बाशिंदों के लिए उम्मीद की किरण बन गया। इसी दौरान तातारी दरिया का रुख मोड़ने की कोशिश में मसरूफ थे, मगर शहर के मुजाहिदीन ने मौके का भरपूर फायदा उठाया। एक बड़ी जमात रात की खामोशी में दरिया के किनारे पहुंची और घात लगाकर 3000 तातारियों पर यकायक हमला कर दिया, जो दरिया की सिमत बदलने में मसरूफ थे। हमला इतना शानदार और खूनरेज था कि एक भी तातारी जिंदा न बच सका। इस कामयाबी ने शहर के बाशिंदों के हौसले को मजीद बढ़ा दिया। दूसरी जानिब तूली खान और गंज के महाज पर लड़ाइयां जारी थीं। हर तरफ लड़ाई, हर तरफ मौत की फिजा। और इसी दौरान चंगेज़ खान खुद शुमाली अफगानिस्तान के किले तालकान के मुहासरे के लिए पहुंच गया। मुहासरे के पहले दिन ही उसे इत्तला मिली कि ओरगंज अब तक फतह नहीं हुआ और वहां सिपाहियों की भारी तादाद मार दी गई है। मुखबिर ने आगे बताया कि इस शिकस्त की सबसे बड़ी वजह चंगेज़ खान के बेटों के दरमियान इख्तिलाफात और फौज की बदनज़मी है। चंगेज़ खान के लिए ये एक गैर मुतवक्के झटका था। उसकी आंखों में गुस्सा और मायूसी दोनों झलक रहे थे। वो जानता था कि अगर उनके बेटों ने इख्तिलाफात ख़त्म ना किए तो ये मुहासरे कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस लम्हे किले के दीवारों के पीछे छिपे हुए मुजाहिदीन की बहादुरी दुश्मन के लिए खतरे की घंटी बन गई थी। शहर की गलियों में, हर घर में, हर छत पर लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर तातारियों का मुकाबला कर रहे थे। पत्थर, तलवार और आतिशी हथियार, सब कुछ दुश्मन को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। हर लम्हा, हर सांस एक नई दास्तान पैदा कर रहा था। चंगेज़ खान तक जब ये खबर पहुंची तो उसके खेमे में पहली बार इस्तिराब की लहर दौड़ गई। ओरगंज, वो शहर जिसे रौंद देना उसके लिए कभी मसला नहीं रहा था, आज महीनों से उसके सामने डटा हुआ था। फौज मर रही थी, मुहासरा खिंचता जा रहा था, और सबसे खतरनाक बात यह थी कि चंगेज़ ज़ादों के दरमियान इख्तिलाफ खुलकर सामने आ चुका था। चंगेज़ खान ने वक्त ज़ाया ना किया। उसने फौरन अपने सबसे जंगजू, सबसे अय्यार और सबसे बेरहम बेटे तोली खान को ओरगंज रवाना कर दिया, ये हुक्म देकर कि जा और इस महाज को फिर से जिंदा कर दे। साथ ही ओक्ताई के नाम हुक्मनामा भेजा गया, हिकमत से काम लो, जूजी और चुगताई का इख्तिलाफ खत्म करो, वरना फतह हमारे हाथ से निकल जाएगी। तोली के पहुंचते ही ओरगंज का महाज फिर दहक उठा।
जो फौज बिखर चुकी थी दोबारा कतारों में खड़ी होने लगी, और ओक्ताई की नर्म, चिकनी मगर जहरीली बातों ने जूजी और चुगताई के दिलों की आग को वक्ती तौर पर बुझा दिया। तातारी फिर एक हो गए और उनके हमलों में वही पुरानी दरिंदगी, वही बेरहमी और वही तूफानी शिद्दत लौट आई। दुश्मन को यकजान देखकर ओरगंज के दरो दीवार ने भी गोया सांस रोक ली। जो भी हथियार उठाने के काबिल था वो शहर के दरवाजों पर जमा हो गया। नौजवान, बूढ़े, जख्म खुर्दा मुजाहिद सब एक सफ में खड़े थे। एक हफ्ते तक फसील के ऊपर और फसील के नीचे जहन्नुम बरपा रही। तातारी बार बार दीवारों पर चढ़ते और मुसलमान सीना तानकर उन्हें नीचे धकेल देते। तलवारें टकराती, नेज़े टूटते, खून फसील की ईंटों से बहने लगता। इन झड़पों में मुसलमान शहीद हो रहे थे, मगर तातारी लाशें इससे कहीं ज्यादा थीं। 5 माह से जारी ये जंग अब अपने आखिरी सबसे खूनरेज मरहले में दाखिल हो चुकी थी। और उसी शहर में एक 80 साला बुजुर्ग खामोशी से आखिरी फैसले के करीब पहुंच चुके थे। शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमहुल्लाह। उनका दिल गवाही दे रहा था कि वक्त आ पहुंचा है। उम्र भर जिस शहादत की तमन्ना दिल में मचलती रही, अब वो चंद लम्हों की मेहमान है। उन्होंने अपने मुरीदों को बुलाया और फरमाया, गिने चुने सांस बाकी रह गए हैं, आखिरी वक्त आ चुका है। आओ शहर से बाहर निकलकर रस्म जिहाद ताज़ा कर दें। मुरीदों ने अर्ज़ किया, हज़रत शहर से बाहर निकलना मसलहत के खिलाफ है। शेख मुस्कुराए और आहिस्ता फरमाया, मैं तो बस अपने चंद सफ़ेद बालों को शहादत के खून से रंगना चाहता हूँ। ये अल्फाज नहीं थे, ये तारीख़ का फ़ैसला था। दस्त बदस्त मुकाबला, शहर के अंदर क़यामत। उधर ये गुफ्तगू हो रही थी और उधर तातारियों ने अपनी सारी ताकत शहर के एक रुख पर झोंक दी। अंधाधुंध हमला, कोई रहम नहीं, कोई तवक्कुफ नहीं। जल्द ही खबर शहर में फैल गई कि एक महल्ला दुश्मन के कब्जे में जा चुका है। ये सुनते ही तमाम मुजाहिदीन उसी सिमत लपके और वहाँ क़यामत टूट पड़ी। तातारी शहर के अंदर दाखिल हो चुके थे। ओरगंज की गलियां, कूचे अब मैदान जंग बन चुके थे। नौजवान तलवारें लेकर दुश्मन से दस्त बदस्त लड़ रहे थे। औरतें, बच्चे, बूढ़े छतों पर मोर्चे बनाकर तीरों और पत्थरों की बारिश कर रहे थे। हर गली एक महाज थी, हर घर एक किला और हर सांस एक कुर्बानी। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये ईमान और दरिंदगी का टकराव था, और तारीख खामोशी से ये सब लिख रही थी। जब शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह ने सुना कि तातारी लश्कर शहर के अंदर घुस चुके हैं, तो उनके दिल में वही वलवला जागा जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी की। उन्होंने अपने मुरीदैन की तरफ देखा और बुलंद आवाज़ में फरमाया, उठो, हम अल्लाह की राह में क़िताल करेंगे। उनके अल्फाज जैसे बिजली के कौंधे थे। मुरीदैन फ़ौरन मुसल्ला होकर उनके गिर्द जमा हुए। हर एक के चेहरे पर खौफ कम, वलवला ज़्यादा था। हर आँख में वो शोला था जो जान को कुर्बानी के लिए तैयार कर देता है। शेख नजमुद्दीन कुबरा ने अपने घर की तरफ कदम बढ़ाया। कुछ देर बाद वो बरामद हुए, सर पर अपने मुर्शिद का अता करदा खिरक़ा खिलाफत ज़ेबे तन, चेहरे पर रौब व जलाल के आसार ऐसे कि निगाह डालना भी दुश्वार था। उनका कदम, उनकी मौजूदगी महल्ले की फ़िज़ा में ही एक सकूनत और दरअज़मत पैदा कर रही थी। शेख ने अपने महदूद मजमे के साथ तातारी हमलावरों पर पल पड़ा। हाथ में एक थैला पत्थरों से भरा हुआ, और हर पत्थर जैसे क़यामत का पैगाम लेकर दुश्मन के सिपाहियों पर गिर रहा था। हर हटी हुई टक्कर, हर बादल सा उठता हुआ पत्थर दुश्मन के दिलों में खौफ के बीज बोता। पत्थर ख़त्म होने के बाद शेख ने अपना नेज़ा तान लिया। वो दुश्मन के दरमियान घुस गए, ज़मीन व आसमान जैसे साकित हो गए, और हर नज़र में हैरत और अक़ीदत का अक्स था कि ये अज़ीम वलीउल्लाह मैदान जिहाद में वारिद हो चुके हैं। शेख ने कई तातारियों को मार गिराया। हर ज़र्ब एक दास्तान, हर हमला एक मोजज़ा था। अचानक एक दुश्मन की कमान से निकलने वाला तीर शेख के सीने में पैवस्त हो गया, मगर शेख रहमतुल्लाह अलैह ने तकलीफ़ के बजाय खुशी में छलांगे लगाईं। अपने सीने से तीर को ज़ोर से खींचकर बाहर निकाला और खून का फव्वारा जैसे ज़मीन को गुस्ल दे रहा हो आसमान की तरफ फेंक दिया। उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा, ऐ मेरे अल्लाह, चाहे विसाल के ज़रिए मुझे मार दे या फ़िराक़ के ज़रिए, राज़ी बरज़ा हूँ।
शेख रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जान के आखिरी लम्हे में तातारी अलमबरदार को देखा। झपट कर उसके झंडे पर हाथ डाल दिया और गिरफ्त मजबूत कर ली। तातारी सूरमा जितना भी जोर लगा रहा था, शेख रहमतुल्लाह अलैह की गिरफ्त से झंडा न छुड़वा सका। इसी लम्हे शेख ने जामे शहादत नोश फरमाया। उनकी शहादत के बाद भी तातारी अलमबरदार झंडे को हाथ से न हटा सका। आखिरकार दुश्मन को खुद अपना परचम काटना पड़ा और उसे अलग करके ज़मीन पर डालना पड़ा। शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह की ये कुर्बानी सिर्फ एक शहादत नहीं थी, ये तारीख़ के पन्हाओं पर एक चराग थी जो आने वाली नस्लों के लिए शुजाअत, ईमान और कुर्बानी का निशान बनी। तातारी लश्कर शहर के अंदर दाखिल हुआ और गंज के शेर दिल मुसलमान जो एक हफ्ते से हर गली हर कूचे में दुश्मन से बरसरे पैकार थे, अब भी आखिरी दम तक डटे रहे। ये अजीमुशान पाया तख्त कई महलों पर मुश्तमिल, हर महल्ला अपने रकबे, अपनी आबादी और दिफाई इस्तेहकाम के लिहाज से एक छोटे किले की मानिंद था। तातारी अपनी तमाम ताकत जमा करके यके बाद दीगरे हर महल्ले पर छाट कर आए। जब एक महल्ले पर कब्जा हो जाता तो मुसलमान दूसरे महल्ले में महसूर होकर हिम्मत के आखिरी ज़खायर के साथ मुकाबला करते। नौजवान शाना बशाना बूढ़ों, औरतों और बच्चों के साथ लड़ते। दीवारें गिरने लगीं, फसीलें टूटीं, मालो मता लूट लिया गया, मकानात आग के शोलों में जल गए। आखिरकार शहर के सिर्फ 3 बड़े महल्ले बाकी रह गए। बाकी मुसलमान इनमें महसूर हो गए। पहली और आखिरी बार जान बख्शी की दरखास्त। यहाँ शहर के कुछ लोग पहली और आखिरी बार तातारियों से रहम की दरखास्त लेकर आए। अहले शहर के नुमाइंदे मुफ्ती अलाउद्दीन खयाती के जरिए तातारी शहजादों के खेमे में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात जोजी खान से हुई। मुफ्ती ने नरमी से कहा, हम आपकी दहशत और सख्त गिरी तो देख चुके, अब हमें अपने रहमो करम का नज़ारा भी कराएं। जोजी खान पहले ही गुस्से में भरा हुआ था, ये बात सुनकर और भी आग बगोला हो गया। गरज कर बोला, इन लोगों ने मेरी दहशत भला के देखी है? दहशत तो इन्होंने फैलाई है कि मार मार कर हमारे सिपाहियों का सफाया कर डाला। खैर, अब मैं इन्हें अपनी दहशत दिखाता हूँ। यूं जान बख्शी की दरखास्त बेरहमी से मुस्तरद कर दी गई। 7वें रोज तातारी पूरे शहर पर काबिज हो गए। बची खुची आबादी को घेर कर शहर से बाहर निकाला गया, जहां हर शख्स की छांटी की गई। ये दारुल हुकूमत जो दुनिया भर से आए हुए सनतकारों, हुनरमंदों और ताजिर हजरात की जन्नत था, अब तबाही का मंजर पेश कर रहा था। तातारियों ने 1 लाख माहिर फनकार और हुनरमंद चुनकर चंगेजी सल्तनत की तरक्की के लिए जबरी मुशक्कत में लगा दिया। खूबरू दोशीज़ाएं शहजादों और सरदारों की आतिशे हवस बुझाने के लिए कैदी बनाई गईं। बाकी अफराद को तलवार, कुदाल, फावड़ और बेलचों से कत्ल किया गया। ये सारा इलाका खून की नहर में डूब गया। जामे तवारीख के मुताबिक कत्ले आम में मुलव्वस 50,000 तातारियों ने हर एक पर औसतन 24 से 220 मुसलमान कत्ल किए और मजमूई हलाकत का शुमार 12 लाख से कम न था। कत्ले आम के बाद तातारी लश्कर ने अपनी शैतानी मंसूबाबंदी की तकमील की। दरियाए सैहून का रुख मोड़ दिया गया और ख्वारिज़मियों का अजीमुशान दारुल हुकूमत ज़ेरे आब आ गया। जहां आंख उठाकर देखो वहां वो बस्ती नहीं रही, न वो दरिया बाकी रहा। अल्लामा इब्ने असीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े पर लिखा, हू का आलम है, जिधर नज़र दौड़ाओ वो सब कुछ नेस्तो नाबूद हो चुका है। इंसान की अक्ल और ताकत यहाँ आजिज़ है। ये एक ऐसा दिन था जिसने तारीख़ को हमेशा के लिए सामित कर दिया और यूं ख्वारिज़म की अज़मत एक भूला बिसरा अफसाना बनकर रह गई। ये हादसा कदीम या करीबी ज़माने में सुनने और देखने के काबिल न था। हर तरफ वीरानी, हर तरफ मौत और क़यामत का मंजर। तातारियों ने शहर को मुकम्मल तौर पर गर्क कर दिया। इमारतें तहोबाला हो गईं, पानी ने हर जगह अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। कुछ रोपोश हुए, कुछ फरार होने की कोशिश में हलाक हुए और जो जिंदा बचने के लिए मकानात में छुपने की कोशिश करते, उन्हें पानी या गिरने वाली इमारतों ने अपनी लपेट में ले लिया। यूं ख्वारिज़म और गुरिंज का अजीमुशान दारुल हुकूमत बिल्कुल वीरानो बयाबान होकर रह गया। यहाँ के बाशिंदों में से कोई भी जिंदा ना बचा, जबकि दूसरे शहर के लोग बाज 1-2 के जरिए बच निकले। तातारियों को उठने वाला नुकसान और मुसलमानों की बहादुरी। तातारी लश्कर को गुरिंज पर कब्जा करने के लिए 5 माह तक शदीद जद्दोजहद करनी पड़ी। इस तवील अरसे में शहर के बहादुर और जंगजू मुसलमानों ने जुर्रत व शुजाअत की ऐसी अनमट तारीख रकम की जो हमेशा आने वाली नस्लों के लिए खिराज तहसीन का सबब बनी। तातारियों ने इस लड़ाई में जो नुकसान उठाया वो उनके लिए एक गैर मुतवक्के और सबक आमोज़ तजुर्बा था,
محصور मुसलमान अपने महदूद वसाइल के बावजूद डट कर मुकाबला करते रहे। अगरचे अक्सर शहरी जिहादी तरबियत और अस्करी फ़नून में माहिर नहीं थे, मगर उन्होंने मुजाहिदीन के साथ शाना बशाना लड़कर तातारी लश्कर की इतनी लाशें गिराईं कि उनके अंबार लग गए, जहां लाशें फटकर गलने लगीं और हड्डियां टीलों की शक्ल में जमा हो गईं, जो तकरीबन 1 सदी तक शहर के बाशिंदों की बहादुरी और मर्दानगी की गवाही देती रहीं। दारुल हुकूमत की फतह में तातारी लश्कर को जो मुश्किलात पेश आईं, उसमें अहले शहर की शुजाअत के अलावा शहर की वुसअत और फसील की बुलंदी और संगीनी का भी बड़ा दखल था। लेकिन एक और वजह भी थी। तातारी लश्कर के सिपा सालार जोजी की अपने भाइयों औकताई और चुगताई से ना इत्तफाकी। इससे फ़ौज की मुनज़्ज़म रहने में खलल आया और फतह में गैर मामूली ताख़ीर हुई। साथ ही जोजी शहर की मुकम्मल तबाही पर रजामंद नहीं था और सुल्तान जलालुद्दीन को कत्ल या गिरफ्तार करने में नाकाम रहा। ये तमाम नाकामियां चंगेज़ खान को बहुत गुस्सा दिलाती हैं। लिहाजा शहर पर कब्ज़ा करने के बाद जोजी चंगेज़ खान के दरबार में हाजिर होता है और बाप के अताब की जद में आता है। चंगेज़ खान हुक्म देते हैं कि जोजी, तुम्हें तातारी लश्कर से अलहदा किया जाता है। यूं जोजी अपने खुसूसी दस्ते के साथ बहराए खज़र के पार रवाना हो गया और यूं ख़वारज़म के अज़ीमुश्शान दारुल हुकूमत की कहानी एक भूला बिसरा अफसाना बनकर रह गई, लेकिन उसके बाशिंदों की शुजाअत और कुर्बानी हमेशा तारीख़ के सफ़हात में ज़िंदा रहेगी। आइंदा किस्त में हम देखेंगे कि जोजी का बहराए खज़र के पार सफ़र, तातारी लश्कर के मज़ीद फतूहात और चंगेज़ खान की अस्करी हिकमत अमली और ख़वारज़म की तबाही के बाद दुनिया पर इसके असरात। ये कहानी जारी है और अगली किस्त में हम इस अजीम तारीख़ी धमाके के नए पहलुओं की खोज करेंगे।